हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 9A। लेट्स डू एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट दिया है 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40। किसी नंबर का 5 टाइम्स 40 के इक्वल है, तो इसका इक्वेशन के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40। किसी नंबर का 5 टाइम 40 के इक्वल है, तो हम मान लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स या वाई, जो भी मानना है उसको मान लेना है। अब उसका 5 टाइम्स, दैट मीन्स 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स करते हैं। एक्स का 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 40। और 5 इंटू एक्स को हम क्या लिखेंगे 5x इक्वल टू 40। तो इसका आंसर होगा, इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखा है 5x इक्वल टू 40। सेकंड में दिया ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 15। तो किसी नंबर को इंक्रीज करना है मतलब उसमें ऐड करना है। इंक्रीज बाय 8, अगर किसी नंबर में प्लस कर दिया जाए 8 को तो क्या आएगा 15। तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो इंक्रीज बाय 8 हो जाएगा। तो वो नंबर हमने एक्स मान लिया है, इससे इंक्रीज बाय 8 कर देंगे तो एक्स प्लस 8, तो इक्वल में क्या आएगा, इसमें लिखा है इक्वल टू हो जाएगा 15। तो इक्वल 15, तो ये इक्वेशन होगा इस स्टेटमेंट का। 25 एक्सीड ए नंबर बाय 7। 25 किसी नंबर से 7 ज़्यादा है, 7 एक्सीड कर रहा है। तो पहले हम मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। अब इस नंबर से 25 एक्सीड कर रहा है, 25 ग्रेटर है बाय 7। 7 एक्सीड बाय 7 एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स 25 और एक्स का डिफरेंस क्या आना चाहिए 7। 25 किसी नंबर से 7 ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या बनाएंगे 25 माइनस एक्स इक्वल टू 7। ए नंबर एक्सीड्स 5 बाय 3। एक नंबर 5 से ज़्यादा है, आगे है, कितना 3 आगे है। तो पहली बात तो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स भी लिख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए वाई ले लेते हैं। अब एक नंबर है एक्सीड कर रहा है 5 से बाय 3, तो ये जो y है 5 से कितना ज़्यादा है 3, तो y माइनस 5 इक्वल टू लिखेंगे 3। y 5 से 3 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है 5 से बाय 3, तो याद रखिएगा। तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिखा देंगे कि y ग्रेटर है 5 से, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3, क्योंकि y जो है एक्सीड कर रहा है बाय 3। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। किसी नंबर के थ्राइस से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 16 आता है। तो पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी y। लेट द नंबर बी y। अब उस नंबर के थ्राइस से, दैट मीन्स 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वाई, तो थ्राइस हो गया। उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 5, यानी -5 कर दें तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो 3 इंटू वाई को क्या लिखेंगे 3y माइनस 5 इक्वल टू 16। किसी नंबर के थ्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दें 5 तो क्या आता है नंबर 16। इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 12 को माइनस कर दिया जाए, रिजल्ट क्या आएगा 24। तो नंबर मान लेते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड, तो चलिए नंबर मान लेते हैं y। लेट द नंबर बी y। अब इस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12, तो स्टेटमेंट में क्या दिया, रिजल्ट क्या आता है 24। तो इस स्टेटमेंट का ये इक्वेशन फॉर्म हो गया y माइनस 12 इक्वल टू 24। सेवंथ में लिखा ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11। किसी नंबर के ट्वाइस यानी 2 टाइम्स की बात करेंगे, तो किसी नंबर के 2 टाइम्स को अगर हम 19 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11 आएगा। तो लेट नंबर बी y, ऐसा लिखेंगे। आप यहाँ पे y की जगह x, z, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। अब इस नंबर का ट्वाइस अगर सब्ट्रैक्ट करें किस में से 19 में से, दैट मीन्स 19 में क्या सब करें
क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसका ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो क्या मिलेगा 11। तो इस तरह से हमने इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है इस स्टेटमेंट को। 19 माइनस 2y इक्वल टू 11। ए नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव 7। किसी नंबर को 8 से डिवाइड करें तो 7 आ जाता है। तो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी y। अब नंबर डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स y को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, गिव 7। तो ये इसका आंसर होगा 7। यहाँ पर मैंने नंबर को y लिया है, आप x ले सकते हैं, तो x अपान 8 इक्वल टू 7 आ जाएगा। जो भी नंबर लेंगे उसको डिवाइड करना है 8 से, मतलब उसके अपान में 8 लिखना है और इक्वल के बाद इधर 7 लिख देना है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। 9th में लिखा है 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर। किसी नंबर का 4 टाइम्स में 3 लेस कर दें तो क्या आएगा 17। तो लेट द नंबर बी x, हमने वो नंबर क्या मान लिया है, x मान लिया। इसका 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। इसमें 3 लेस करेंगे, लेस 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर। किसी नंबर के 4 टाइम्स में 3 लेस करेंगे तो क्या होगा, वो 17 होगा। तो इस तरह से इसका ये इक्वेशन होगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 17। आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं y z, तो अगर y लेते तो 4y माइनस 3 इक्वल टू 17 आता। हमने यहाँ पर वो नंबर x ले लिया है तो उसका 4 टाइम्स में से 3 लेस किया तो 17 आया, तो ये इक्वेशन बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट। 10th में दिया 6 टाइम्स ए नंबर। किसी नंबर का 6 टाइम क्या है, उस नंबर से इज मोर देन द नंबर, उस नंबर से 5 ज्यादा है। लेट द नंबर बी x। अब इसका 6 टाइम क्या होगा, 6x, 6 इंटू एक्स। किसी नंबर का 6 टाइम 6x हो गया। और क्या कहा गया है, इज 5 मोर देन द नंबर। ये किसके इक्वल है, उस नंबर से 5 मोर है। किसी नंबर का 6 टाइम यानी 6x इक्वल टू क्या होगा, x का x से 5 मोर, मतलब x में हम 5 ऐड करेंगे तो उस नंबर का x का 6 टाइम हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 6x इक्वल टू x प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। तो यहां पर कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं और इनके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट में दिया है x माइनस 7 इक्वल टू 14। तो x से 7 लेस क्या है, 14। तो हम लिख सकते हैं 7 लेस फ्रॉम द नंबर x। नंबर x से 7 लेस क्या होता है, 14 होता है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 7 लेस फ्रॉम द नंबर, कौन सा नंबर, नंबर x इज 14। सेकंड में लिखा है 2y इक्वल टू 18। ये y का ट्वाइस क्या होगा, 18। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस द नंबर y इज 18। ट्वाइस द नंबर, किस नंबर का, y का ट्वाइस है। ट्वाइस द नंबर y क्या होगा, 18 इज 18। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 11 प्लस 3x इक्वल टू 17। तो देखिए x को इंक्रीज किया, थ्राइस किया। तो किसी नंबर का थ्राइस, 3x का मतलब x का थ्राइस, उसको क्या किया, प्लस कर दिया उसमें 11, इंक्रीज बाय 11 किया तो 17 आ गया। प्लस करना मतलब इंक्रीज करना, तो हम लिख सकते हैं 11 इंक्रीज्ड, 11 इंक्रीज्ड बाय किसी नंबर x के थ्राइस में, बाय थ्राइस। जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे थ्राइस कहते हैं। थ्राइस द नंबर x। किसी नंबर x के थ्राइस को इंक्रीज किया 11 तो क्या आ गया, 17। तो हम लिख सकते हैं इज 17। 2x माइनस 3 इक्वल टू 13। x का ट्वाइस किया, उसमें क्या कर दिया, लेस कर दिया 3, तो 13 आ गया। तो हम इसे कहेंगे 3 लेस फ्रॉम ट्वाइस द नंबर x। x के ट्वाइस में 3 लेस किया तो क्या मिलेगा, इज 13। तो लिख लेते हैं 3 लेस, माइनस करना मतलब लेस करना, तो 3 लेस इसमें से फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ x, या हम लिखेंगे ट्वाइस द नंबर x इज, तो वैल्यू क्या आएगी 13। तो हम लिखेंगे इज 13।
12y माइनस 30 इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं 30 लेस फ्रॉम 12 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। या हम ये लिख सकते हैं 12 टाइम्स द नंबर y को डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज बाय 30 इज 6। तो स्टेटमेंट हमारा बदल सकता है बट दोनों ही सही होगा। अगर हम ये लिखें कि 30 लेस फ्रॉम 12 टाइम्स अ नंबर y इक्वल टू 6, ये भी लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं 12 टाइम्स द नंबर y डिक्रीज्ड बाय 30, उसको 30 डिक्रीज किया तो क्या होगा, एज 6। तो इसे हम ये लिखना चाहें तो लिखेंगे 12 टाइम्स द नंबर y डिक्रीज बाय 30 इज 6। या हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 30 लेस फ्रॉम 12 टाइम्स द नंबर y इज 6। दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट इक्वेशन। तो यहां पर लिखा हुआ 2z अपान 3 इक्वल टू 8। z का ट्वाइस किया हमने और उसको अपान में 3, दैट में डिवाइडेड बाय 3 किया तो 8 आ गया। हम लिखेंगे ट्वाइस द नंबर z का ट्वाइस डिवाइडेड बाय 3, अपान में 3 है दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 3, और वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई मतलब ट्वाइस, किसमें मल्टीप्लाई किया गया है, z में। ट्वाइस द नंबर z डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया 3 से तो क्या मिला, 8 मिला। तो हम लिखेंगे ट्वाइस द नंबर z का ट्वाइस डिवाइडेड बाय 3 इज 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।